हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करने वाले हैं और कुछ एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चैप्टर के नाम को क्लियर करते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, हम लोग पहले वो क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे, आगे कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पहले एक्सरसाइज में आपका यही है कि हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे हम लोग, ये है। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कोई आपका जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है उससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ये पहले एक्सरसाइज में है आपका। तो हम लोग इतने की बात करेंगे पहले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं आपको मैं बता चुका हूँ, सेकेंड चैप्टर आप पढ़े होंगे। तो सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकेंड चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है। सेकेंड चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। और यहाँ पे क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो देखिए, द्विघात समीकरण की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम लिख देते हैं हिंदी में भी द्विघात समीकरण, ठीक है ना। अब देखिए, द्विघात समीकरण होता क्या है, ध्यान समझिएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो समझिएगा। देखिए, क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जिसमें पावर क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स मस्ट बी 2, यानी एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, ये जरूरी है, मस्ट बी 2, ठीक है ना। x की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। समझ में आया ना, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण किसे कहेंगे कि x का जो महत्तम घात होगा, जो सबसे बड़ी घात होगी, समझिएगा हिंदी मीडियम वाले, x की जो सबसे बड़ी घात होगी वो 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। x की सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। हिंदी मीडियम वाले ध्यान समझेंगे, लिखने वाले लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो मैं क्या बोला कि x की जो अधिकतम घात होगी वो अगर 2 मिल गई किसी समीकरण में, ठीक है ना, x की जो अधिकतम घात है अगर वो 2 मिल गई किसी समीकरण में, ठीक है ना, तो क्या होगा? द्विघात समीकरण। अब ये समीकरण कैसा होगा? बीजीय व्यंजक के रूप में, कुछ बीजीय व्यंजक, यानी बीजीय व्यंजक के रूप में मतलब जिसमें लोग अचर का यूज करते हैं, यानी कांस्टेंट का यूज करते हैं और वेरिएबल का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर x की घात, x की जो अधिकतम घात जो है अगर 2 हुई तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो द्विघात समीकरण की बात हम लोग कर लिए, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यानी कि इसका जो ये इक्वेशन होता है वो क्या है? ax² bx + c = 0, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² + bx + c = 0, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई? इसी को कहते हैं हम लोग द्विघात समीकरण, ठीक है ना, जो कि मानक समीकरण है इस द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c = 0। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा इसमें, एक बात ध्यान क्या देना है, एक बात ध्यान ये देना है कि a, b and c आर रियल नंबर। क्या होंगे? रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है ना। a, b और c क्या होने चाहिए? रियल नंबर होंगे, ठीक है ना। क्या है? ये सब रियल नंबर है। अच्छा, ए बी सी रियल नंबर है, हाँ, तो अगर पावर 2 है, हाँ, अगर ए बी सी रियल नंबर है, पावर 2 है, यानी कि क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ए बी सी रियल नंबर होने का मतलब क्या है? ए बी सी क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान देना,
ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्या? ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ए की जो वैल्यू है ना कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मैं बोल दिया कि x² + bx + c = 0, कहीं देखिए तो बोल दिए द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिए, बात सही है। अगर आपसे कोई पूछा बताइए ए बी एंड सी आर रियल नंबर, आप बताओगे कि ए बी एंड सी आर रियल नंबर, यानी ए बी और सी क्या होंगे? वास्तविक संख्या होंगे। तो आपको तुरंत वहां फंसाएगा, कहेगा ठीक है अगर वास्तविक संख्या होंगे यानी कि ए 0 होना चाहिए क्योंकि 0 तो वास्तविक संख्या है। तो आप कहिएगा ना 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 ना, यहाँ पे ए 0 नहीं होगा क्योंकि कंडीशन लगा रखा है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता। कहेगा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ए को ही 0 बना देंगे हम लोग तो x² का जो कोफिशिएंट है, x² का जो गुणांक है, अगर 0 हो गया तो x² का टर्म ही गायब हो जाएगा। और जब x² का टर्म ही गायब हो जाएगा तो घात 2 कहाँ मिल पाएगी? और जब घात 2 नहीं मिल पाएगी तो द्विघात समीकरण कहाँ बन पाएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ बन पाएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, आप आधी बात मत कहिएगा। आप कहिएगा x² + bx + c = 0, a b and c आर रियल नंबर बट कंडीशन है a डज नॉट = 0, या फिर आप कहिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ आप क्या कहिएगा? कोफिशिएंट ऑफ x² डज नॉट = 0, या फिर आप क्या कहिएगा? कोफिशिएंट ऑफ x² डज नॉट = 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। बस मैं क्या कहा? ए बी और सी तीनों क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तीनों रियल नंबर होने चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है? ए 0 नहीं हो सकता, बाकी चाहे जो रख दो, ए 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर ए 0 होगा x² के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 कर देगा तो पावर 2 नहीं रह जाएगी, पावर 2 नहीं रह जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, यानी द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। क्लियर है इतनी बात? या फिर आप कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x² डज नॉट = 0, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कहा कि बी और सी 0 हो सकते हैं, बी और सी क्या हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ना, ये तो मैं बता दिया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कैसे पहचानेंगे हम लोग। तो ये पूरा कंडीशन है, बहुत आराम से समझ में आएगा, बहुत आराम से पहचान जाओगे आप, बस देखते हो बस ध्यान से, ठीक है ना। एकदम आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब सुनिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें पढ़ने क्या वाले हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे कैसे, ठीक है ना, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे कैसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, बार बार लिखा हूं द्विघात समीकरण, आप लिख सकते हो हिंदी मीडियम वाले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे कैसे, पहला प्रश्न हमारा यही रहेगा कि हम लोग आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या रहेगा, दूसरा प्रश्न हमारा ये रहेगा कि इसके जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन यानी रूट्स जो होते हैं वो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स को कैसे हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। रूट्स को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो रूट्स को फाइंड आउट करने का 3 मेथड है, 3 मेथड। एक तो पहला था फैक्टराइजेशन मेथड। देखो रूट्स को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए, ठीक है ना। तो पहला क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है ना, अपना यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड रहेगा। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है ना, यहाँ मेथड रहेगा। चलिए और तीसरा जो है आपका वो क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रहेगा। क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 3 चीज़ों से हम लोग क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी मूल निकालेंगे, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है।
अब हिंदी मीडियम वाले नाराज ना होइएगा, हम लिख देते हैं यहाँ हिंदी फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, ठीक है ना। और तीसरा जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, ठीक है ना। ये 3 तरीके हैं, ठीक है। चलिए, यानी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं और रूट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हम लोग को समझ में आ गया। फैक्टराइजेशन मेथड होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होगा, और क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा। अच्छा, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स यानी मूलों की प्रकृति पढ़ने वाले हम लोग लास्ट में, मूलों की प्रकृति। बस इतने में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया, क्या क्या पढ़ने वाले वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे, वो पढ़ने वाले हैं। रूट्स के बारे में, रूट्स कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 3 मेथड से निकालेंगे जो कि लिखा हुआ है। और लास्ट में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स यानी रूट्स की यानी कि मूलों की प्रकृति को हम लोग बात करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोग पहचानेंगे किसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग को बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है या नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x - 2 का होल स्क्वायर और +1 = 2x - 3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने का मतलब ये a - b का होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ब्रेक कर देंगे। तो क्या होता है, a² + b² - 2ab, तो a की जगह क्या है x, तो a² + b², b की जगह क्या है 2, b² - 2ab, 2a की जगह क्या है x, b की जगह 2, और +1 2x - 3 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं फर्दर। जब सॉल्व करेंगे x² + 2², देखिए एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, 1 मिनट, हम लोग इसको क्या करते हैं ना, यहाँ पे LHS लेकर चलते हैं। क्या करते हैं, LHS लेकर चलते हैं। जब LHS लेकर चलेंगे तो x - 2 का होल स्क्वायर +1 हो गया, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2a, a की जगह x और b की जगह 2 और प्लस क्या हो गया 1 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² + 4 - 2 × 4, तो 4x + 1, यानी कि और अगर सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, x² - 4x और 4 1 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं LHS को, ठीक है ना। तो अगर LHS को हम लोग ये लिख सकते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, अतः x² - 4x + 5 = क्या 2x - 3, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि LHS तो ये है, LHS ये है, LHS को ऐसा बनाया बराबर 2x - 3, फिर से पूरा लिख दिया, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह पे ये रख दिया, ये देखो, और = 2x - 3 2x - 3, कोई दिक्कत, ठीक है ना। यहाँ आता होता ना लिखिए, देयरफॉर लिखिए, देयरफॉर यानी इसलिए, देयरफॉर, ठीक है ना। x² - 4x + 5 = 2x - 3 हो गया, कोई समस्या, ठीक है ना। LHS लेकर चले, ये आया, इसलिए क्या होगा, x² - 4x + 5 = 2x - 3 होगा। इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए आप, x² - 4x + 2x इधर गया तो -2x + 5 और +3 = क्या हो गया 0, -3 था इधर आया +3, x² - 6x और +8 = क्या हो गया 0, विच इज
विच इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। Hence given equation is hence quadratic equation given, ये लिख लीजिएगा, hence x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो नाराज ना हो। देखिए देयरफॉर का मतलब इसलिए हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 2x माइनस 3, ये माइनस प्लस 2x इधर गया माइनस 2x, माइनस 3 था इधर आया प्लस 3 हो गया। अब इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6x प्लस 8 हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। विच इज ऑफ द फॉर्म, तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे जो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है। इसलिए अतः x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है ना, एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। चलिए देखिए हम लोग सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है आपका, x इन ब्रैकेट x प्लस 1 और प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 2 और x माइनस 2, x माइनस क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है ना, इसमें हम लोग दोनों साइड को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ऐसे सॉल्व करते हुए चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, लास्ट में देखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आता है कि नहीं। तो उस फॉर्म में अगर आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो x का मल्टीप्लाई करो तो x और x स्क्वायर हो गया प्लस x प्लस 8 हो गया, और यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि x इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 इससे करेगा तो प्लस 2x, और फिर 2 से करेगा 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 4। ठीक है ना, तो ये देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर गया तो क्या हो गया x प्लस 8 इक्वल टू ये 2x से 2x गया, बचा गया माइनस 8, तो x प्लस ये 8 और प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0, x प्लस क्या हो गया 12। अगर x प्लस 12 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया, तो बताइए क्या x प्लस 12 इक्वल टू 0, क्या ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है? नहीं है, x स्क्वायर वाला टर्म्स पहले से ही गायब है। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, which is not in the form of, which is not of the form ax square plus bx plus c equal to 0, hence x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2 x minus 2 is not a quadratic equation, is not a quadratic equation। ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। हम लोग क्या लिखेंगे, बीच इज हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे जो कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, इसलिए x अतः x प्लस 1 प्लस 8 और x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ये एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आया ना, एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए ये तो हो गया सेकंड पार्ट की। अब आगे हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है, देखिए x 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कीजिए x का तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 का x से मल्टीप्लाई कीजिए 3x हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 को इधर लाते हैं माइनस 1 इक्वल टू 0।
तो 2x² में से x² क्या बचेगा, x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इज of the form ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। हेंस जो कि x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है। हेंस अतः x 2x प्लस 3 इक्वल टू x² प्लस 1 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्या है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है ये आपका। चलिए अब हम लोग लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट पार्ट जो है फोर्थ पार्ट, x प्लस 2 का होल क्यूब x³ माइनस 4। अब आप क्या करोगे, हाँ इसमें क्यूब है, अरे क्यूब आ गया, पावर तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, x की पावर हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 3 हो गई। अगर हाईएस्ट पावर यानी अधिकतम घात क्या हो गई, 3 हो गई, यानी कि ये तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। आप ये कहोगे ये तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, लेकिन रुको तो देखो पहले क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा कि नहीं, पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनना है, a प्लस बी का होल क्यूब बनना है। क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब। बताइए क्या होता है फॉर्मूला, a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab², ये होता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ब्रेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a³ a की जगह x³ प्लस b³ b की जगह 2 का क्यूब प्लस 3a² यानी x का स्क्वायर इंटू b की जगह 2 प्लस 3a की जगह x इंटू b² b की जगह 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, x³ माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे x³ से x³ तो पहले ही चला गया, और 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है, ठीक है ना। प्लस 3 2 जा 6 हो गया, 6x² प्लस देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12x 2 में 4 थे 12x हो गया, और माइनस क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। इक्वल टू माइनस क्या हो गया, 4 हो गया, यही तो बचेगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आपका यही बचेगा। तो ये 6x² प्लस 12x, और देखिए प्लस 8 और माइनस 4 इधर आ गया, तो प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो 6x² प्लस 12x, ठीक है ना, 12x प्लस 12 इक्वल टू क्या हो गया, 0, विच इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है। हेंस क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू x³ माइनस 4 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। आता है x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस x³ माइनस 4 एक द्विघात समीकरण होगा। लिख लीजिए आप, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम लोग देख लेते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव स्टार्ट विथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स था, जिसमें से दोनों लोग 5-5 मार्बल क्या कर दिए, खो दिए, ठीक है ना। और अब जब 5-5 मार्बल खो दिए दोनों लोग, तो उनके पास जो मार्बल बचा उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना 124 है। तो क्या हम लोग को निकालना है कि शुरू में उनके पास कितने मार्बल थे, ठीक है ना। तो पहली बात तो हम लोग को करना क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसके बाद फिर दोनों के पास कितने कितने मार्बल थे वो उन लोग को निकालना है, ठीक है ना।
तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे थे, दोनों 5-5 कंचे खो दिए, दोनों 5-5 कंचे क्या कर दिए, खो दिए। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। 5 कंचे खोने के बाद दोनों के पास जो कंचे बचे उनके कंचों का गुणनफल कितना है, 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, आरंभ में उनके पास थे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना, बहुत ध्यान समझिएगा। हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स, माना जॉन के पास कंचों की संख्या x थी, ठीक है ना, और द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के साथ कौन है, जीवंती हैड हैड, अच्छा दोनों को मिला के 45 था। तो जीवंती का अगर x जॉन का है तो उसमें से जो बचे वो क्या होंगे, जीवंती के होंगे। तो जो बचे वो कैसे निकालेंगे, 45 माइनस एक्स। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं आपसे कि जैसे आपके पास क्या था, कुल मिला के 45 कंचे हैं जॉन और जीवंती के पास, ऐसे मानते हैं जॉन और जीवंती के पास दोनों के पास कितने 45 कंचे हैं। मैं ये आपको बता दूं जॉन के पास 10 कंचे हैं, कितने 10। तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, दोनों को मिला के 45 हैं, जॉन के पास 10 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे बताइए, कितने बचेंगे, 45 था, 35 बचेगा ना। तो क्या किए, 45 में से 10 घटा दिए ना जीवंती के पास कंचों की संख्या निकालने के लिए। तो इसमें भी क्या करना है, अगर जॉन के पास इतना है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यानी 45 माइनस एक्स हो जाएगा। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स थी, ठीक है ना, ये मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। आफ्टर लॉस्टिंग 5 मार्बल्स, आफ्टर लॉस्टिंग 5 मार्बल्स, ठीक है ना, यानी कि 5 मार्बल खोने के बाद, ठीक है ना, 5 मार्बल 5 कंचे खोने के बाद, ठीक है ना, 5 कंचे खोने के बाद अब क्या होगा, 5 कंचे क्या हुआ खोने के बाद, अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद आप इधर आ जाइएगा। जॉन had x minus 5 marbles left, ठीक है ना। जॉन के पास कितना बचा, x माइनस 5 मार्बल्स, और जीवंती है यानी जॉन के पास x माइनस 5 कंचे बचे, ठीक है ना। बचे, और जीवंती है कितना था जीवंती के पास पहले 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, क्योंकि 5 ये भी खो दिए, मार्बल्स लेफ्ट,
ठीक है ना। तो जीवंती के पास, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, क्योंकि 45 में से 5 गया 40 हो गया, तो 40 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है ना। तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स माइनस 5 बराबर 40 माइनस 40 माइनस एक्स कंचे बचे, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना है 124। देखिए इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो गुणनफल है 124 है। किसका गुणनफल, 5 कंचे खोने के बाद दोनों के पास जो कंचे बचे उसका गुणनफल, उसका प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो कितने बचे, इसके पास x माइनस 5 बचा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रश्न अनुसार क्या करते हैं हम लोग। देखो इसके पास x माइनस 5 बचा, इसके पास 40 माइनस एक्स बचा, दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों का गुणनफल कितना आया 124, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए 40x फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, सबको इधर ले आइए, सबको उठाना ये इधर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 124 माइनस 40x और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 200 और माइनस 5x इक्वल टू 0, सबको उठाना है थे इधर। तो 124 है, यहाँ पे देखिए 40x है, यहाँ पे 200 और 124 कितना हो गया 324, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिए, माइनस 45x हो गया और 324 इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। कैसे, मिड टर्म को स्प्लिट करके, ठीक है ना। जो बीच वाला पद है, बीच वाले पद को डिवाइड करके, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे करते हैं, बीच वाले पद को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला आए और उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर यानी गुणा करने पे क्या आना चाहिए, लास्ट वाला आना चाहिए, यानी 324 आना चाहिए, या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, इसके कोएफिशिएंट का उसका, ठीक है ना। तो देखो हम लोग क्या किए, जब इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या किस में ब्रेक होगा 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 36 में 9 ऐड करोगे 45 आएगा और इनका मल्टीप्लाई करोगे 324 आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 36, आप चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। माइनस 9x माइनस 36 इक्वल टू 0 हो गया। तो बताइए क्या हो जाएगा, x माइनस 36 कॉमन है, बचा क्या x माइनस 9 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया 36 और x इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया, यानी दोनों वैल्यू क्या है वैलिड है। तो मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर जॉन हैड अगर जॉन के पास, ध्यान समझिएगा, अगर जॉन के पास 36 मार्बल हैं तो जीवंती हैड ये जॉन के पास अगर 36 है तो जीवंती हैड कितने मार्बल्स 9 मार्बल्स। अगर इसके 36 हैं इसके पास तो इसके पास 9 होंगे, दोनों को मिलाकर 45 तो है ही, ठीक है ना। और अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स होंगे तो जीवंती हैड कितना मार्बल्स 36 मार्बल्स। तो यहाँ आप क्या लिखिएगा, इतने मार्बल्स, ये मार्बल्स, ये क्या हो गया मार्बल्स, इतने मार्बल्स। मतलब कहने का मतलब ये है ना मेरा कि अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो ये उस समय जीवंती के पास कितने होंगे 9 होंगे, और यदि जॉन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे 36 होंगे। समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं और इस तरीके से हम लोग इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि आपका समाप्त हो गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले आप एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना।
बाकी तो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।